काम है, लेकिन इतनी बड़ी आशीष मेरा यीशु देने वाला है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में। क्योंकि मेरा यीशु कहता है कि तुम्हारा प्रभु में श्रम व्यर्थ नहीं है। आज ये छोटा काम है, लेकिन यही काम आगे बढ़ने वाला है और तुम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले लोग हो। और मेरी इच्छा है इस चर्च का कोई भी खाली नहीं रहे, हर एक जन काम करने वाला बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हम सबको इस प्रेम में बढ़ाए। हम आत्मिक भोजन से भी तृप्त हो रहे हैं, परमेश्वर हमको आत्मिक बातों में भी बढ़ा रहा है और परमेश्वर हमको शारीरिक खाना भी अच्छा दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर काम का परमेश्वर प्रतिफल देता है और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु काम करके परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम सबको परमेश्वर ने काम दिया है। जो छोटे छोटे काम है उसमें विश्वासी बनकर रहो, परमेश्वर तुमको और बड़ा काम देगा जिसके द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तो काम हमको करना ही है। लेकिन प्रभु यीशु जब स्वर्ग में गए और जब चेलों से क्या कर गए, जाते समय कुछ बोलकर गए ना, चेलों को क्या बोलकर गए? तुम जाओ और सारी जातियों में मेरे नाम का सुसमाचार बताओ और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। हाँ, ये एक महत्व का काम प्रभु यीशु ने, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु का चेला है, प्रभु यीशु चाहता है कि वो प्रभु यीशु के बारे में बताए, प्रभु यीशु का प्रचार करे। जो अनुभव उसने अपने जीवन में लिया, जो पापों की मुक्ति उसने ली, जो उद्धार उसने लिया, जो शांति उसने पाई, जो आशीष उसने अपने जीवन में पाई, परिवार में पाई, प्रभु यीशु उससे कह रहा है कि तू जाकर लोगों को बता, ताकि जो लोग पाप में है, जो लोग दुख में है, जो लोग बीमारी में है, उनको प्रभु यीशु आशीष दे, वो प्रभु यीशु पर विश्वास रखे। तो हमको ये काम प्रभु यीशु ने दिया है। अगर हमको प्रभु यीशु को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार बताना पड़ेगा, प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कह दिया है कि जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसको अपने पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो कोई मेरे को लोगों के डर से इनकार करेगा, मैं भी उसको इनकार करूंगा। तो हमको प्रभु यीशु का सुसमाचार बताना है, ये आज्ञा हमको प्रभु यीशु ने दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये दो बातें हमने सुनी। परमेश्वर को कैसा प्रसन्न करना है? पहला क्या है? बलिदान, समर्पण का जीवन जीकर, पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। और दूसरी बात, काम करना है जो प्रभु यीशु के वचन में लिखे हैं, जो प्रभु यीशु ने हमको विश्वासी बनने के बाद दिए हैं, वो सारी बातें हमको हमारे जीवन में करना है। ये बातें हम करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे आगे, तीसरा वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 15 का 8 वचन निकालें। नीति वचन 15 अध्याय 8 वचन। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। मिल गया क्या सबको? पढ़े और इधर से, एक जन इधर से पढ़े, एक जन इधर से पढ़ा करो। नीति वचन 15:8। हाँ, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है यानी वो सीधे लोगों की प्रार्थना सुनता है।
सीधे लोग किसको बोलेंगे हम? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीते हैं, जिनका मन साफ होता है। वो बोलते ना, जिसका मन साफ है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जो आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना में बढ़ा, परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा, मुझे दान वरदानों में बढ़ा, मुझे सामर्थ्य में बढ़ा। जो आत्मिक बातें करते हैं, आत्मिक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन सामर्थ्य बना, मैं लोगों को बचा सकूं, मैं मेरे जीवन में फल ला सकूं। ऐसे सीधे लोगों की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। ऐसे सीधे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारी प्रार्थना सुने जा रहा है परमेश्वर? और प्रार्थना सुन रहा है, और प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उसके पास जो भी प्रार्थना करता है उसकी वो प्रार्थना सुनता है, उसको वो उत्तर देता है। लेकिन अगर हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा तो हम सीधे हैं क्या? फिर हम टेढ़े हैं। फिर टेढ़े कैसे? थोड़ा परमेश्वर के साथ थोड़ा समय दुनिया के साथ, थोड़ा समय वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ, थोड़ा समय दोस्तों के साथ, दुनियादारी के साथ। हमको परमेश्वर भी होना, दुनिया की बातें भी होना, मंदिर भी होना, दुनिया के पाप भी होना। परमेश्वर पवित्र है, उसको गंदगी पसंद नहीं है। अगर तुम टेढ़े रास्ते पे हो, अगर तुम्हारे जीवन में गंदगी है और ऐसा जीवन तुम्हारा है, तो तुम कितने भी उपवास करो, तुम कितनी भी प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जो टेढ़े चल रहे हैं वो सीधे बन जाओ, सीधा सीधा परमेश्वर के रास्ते पे चलो। और हमारा रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मार्ग है, प्रभु यीशु सत्य है, प्रभु यीशु जीवन है। उसके मार्ग पर चलो, जो सच्चाई का मार्ग है, जो पवित्रता का मार्ग है, जो अनंत जीवन का मार्ग है। उस मार्ग पर चल के देखो, तुम सोच भी नहीं सकते, उस विचार से भी बढ़कर परमेश्वर तुम्हारा जीवन आशीषों से भर देगा। जो तुम प्रार्थना कर रहे हो वो प्रार्थना करने की भी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर मांगने से पहले ही तुम्हारी जरूरत पूरी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रार्थना का उत्तर चाहिए, हमारी प्रार्थना सुनी जाए चाहिए, हमारे घर की समस्या दूर हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हमारी गरीबी खत्म हो जाए। कहाँ आना पड़ेगा? सीधा सीधा कहा प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु के घुटनों के पास, प्रभु यीशु के पवित्र मंदिर में। जो पवित्र है उसके साथ सीधा चलना पड़ेगा, उसके लिए मन सीधा रखना पड़ेगा, मन साफ रखना पड़ेगा। जब तू सीधा चलेगा, जब तेरे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और ऐसा उत्तर मिलेगा कि तू जो सोच भी, तेरी जो कल्पना है, तेरे जो विचार है, इन सबसे बढ़कर परमेश्वर तेरे प्रार्थना का उत्तर देगा। तो चाहते हो प्रार्थना सुनी जाए, हर समस्या छूट जाए, सीधे बन जाओ। हर रविवार 10 बजे चर्च में आना चालू करो समय पर। ज़्यादा आगे भी आ गए तो अच्छी बात है। आज लोग 7:15 बजे से काम करें, उनको परमेश्वर ने मंदिर में काम दिया है, वो खाना बना रहे हैं, छोटा काम है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी आशीष प्रभु यीशु उनको देने वाला है। और ऐसे ही लोग प्रभु यीशु चाहता है सीधे सीधे
जो पास्टर ने फोन लगाया आजा तो आजा, पूछू मत, 9 बजे बोला तो 10 बजे आऊं क्या, आज बोला तो कल आऊं क्या, ये टेढ़ी बातें दूर करो। परमेश्वर के काम को महत्व दो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, सीधापना रखो, नम्रतापना रखो, और फिर देखो परमेश्वर तुम्हारी कैसी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना सुनता है, समस्या छुड़ाता है, और परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना चाहते हो? परमेश्वर को प्रसन्न, टेढ़े रास्ते छोड़ोगे, सीधे रास्ते पे आओगे। पर प्रभु यीशु के घुटनों में सीधा रास्ता है। प्रभु यीशु के घुटने में बैठो, प्रभु यीशु के मंदिर में बैठो, प्रभु यीशु के वचन पढ़ो, प्रभु यीशु के वचनों पर चलो। जो रास्ता तुमको कहां पर लेके जाएगा? जो डायरेक्ट तुमको स्वर्ग में देगा, जहां पर शांति है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में बैठना है, लेकिन वहां पर परमेश्वर को सीधे लोग ही होना, जो मन के सीधे है। टेढ़े लोग वहां नहीं रहेंगे, केवल जो सीधे है वही लोग रहने वाले हैं। तो आज से अगर चाहते हो प्रार्थना का उत्तर मिले तो सीधा सीधा जीवन जियो, परमेश्वर के वचनों का पालन करो, परमेश्वर का प्रथम स्थान दो, और जीवन में जो टेढ़ी बातें, जो पैर तुम्हारे गलत जगह पर जा रहे हैं, उसको बंद करो, और परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा, और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बनना चाहते हो सीधा? सप्ताह भर प्रभु यीशु के साथ चलना चाहते हो? चल के देखो, अगले हफ्ते ही आकर तुम्हारी गवाही यहाँ पर होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर सीधा है, मेरा परमेश्वर दया का सागर है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी सीधे बने, नम्र बने, दयालु बने, और उसके सच्चे मार्ग पर चले, और फिर वो मुझसे प्रार्थना करे। और प्रभु कहता है कि तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है तुझे किस बात की जरूरत है। तो हमको सीधा चलना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तुम जिस परमेश्वर के पास आए हो वो जीवित परमेश्वर है। अगर तुम बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में जितने ने भी परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनका उत्तर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे तुम्हारे जीवन में बीमारी हो, बीमारी का बहुत बड़ी घटना पवित्र शास्त्र में दिया है। हिजकिया राजा जो बीमारी से मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी 15 साल की उम्र बढ़ा दी। हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हन्ना जिसको बच्चे नहीं थे, जो परमेश्वर के मंदिर में गई, रोकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने उसको बच्चे दिए। सीधे लोग थे। दाऊद जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसको हर लड़ाया जीता। दाऊद सीधा था। मूसा जो परमेश्वर का सेवक था, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर इस चट्टान में से पानी निकाल, परमेश्वर उस चट्टान में से पानी निकालता था। तुम जीवित परमेश्वर के पास बैठे हो। जीवित परमेश्वर जो तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, जो जीवित परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना का जवाब देता है। उस परमेश्वर ने सबके प्रार्थना का जवाब दिया। हर एक विश्वास करने वाले का, हर एक सीधे लोगों का परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया, उत्तर दिया, उत्तर दिया। और वो कहता है मैं कल था, आज हूं और युगानुयुग एक सा हूं। जो तेरे मन में विचार चालू है, जो तेरे जीवन में समस्या है, जो बीमारी की समस्या है, जो दूसरी समस्या है, वो परमेश्वर सारी बातें तेरी मन की जानता है। और वो चाहता है कि तू गलत बातें छोड़े, तू टेढ़े रास्ते छोड़े, तू सीधा होकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करे, और तेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उसको अगरबत्ती हार नहीं चढ़ाना पड़ता, उसको दिल देना पड़ता, शुद्ध दिल। वो पवित्र परमेश्वर है, वो तुमसे पवित्रता मांगता है, वो सीधा जीवन चाहता है।
उसको टेढ़े ताड़े लोग, गलत वाले विचार वाले लोग नहीं चाहिए। उसको नम्र लोग, सीधे लोग चाहिए जो उसके रास्ते पर चलते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं। उसके जीवन में कोई भी समस्या हो लेकिन उसको वो उसके बाल को भी हाथ नहीं लगाने देता। दानियल सीधा, परमेश्वर की प्रार्थना मैं करूंगा, मुझे के शेर की गुफा में डाल देगा फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं सब सहन करूंगा, गुफा में जाऊंगा लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो सीधा था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। ये बातें तुम्हारे जीवन में करके देखो, सीधा जीवन जीकर देखो, प्रार्थना को प्रथम स्थान देके देखो, वचनों का पालन करके देखो, परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा और तुम्हारे हर प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सीधा चलना पड़ेगा। केवल प्रभु यीशु, मेरे मन में भी प्रभु यीशु, मेरे दिल में भी प्रभु यीशु, मेरे बातों में भी प्रभु यीशु, मेरे हर बातों में प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु ने मुझको जीवन दिया, मैं उसके लिए जीऊंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा और मेरे जीवन से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको सीधा चलना पड़ेगा, सीधा बनना पड़ेगा और परमेश्वर प्रसन्न होगा। भजन संहिता 37 का 23 निकाले। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दूर होती है और उसके चरण से वो प्रसन्न रहता है। इधर से पढ़े एक जन। भजन संहिता 37 का 23 हो। मिल गया क्या सबको? परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दूर होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। पहले गति यानी समझ लो, गति यानी तुम्हारी जीवन की परिस्थिति। परमेश्वर ने तुम्हारी गति बराबर रखी है, परमेश्वर ने तुम्हारा परिवार आशीषित रखा है, बराबर रखा है, परमेश्वर ने तुम्हारे काम धंधों पर आशीष रखी है। ये परमेश्वर की आशीष है और ये आशीष देकर परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी चाल चलन जो है वो अच्छी रहे, तुम्हारा जीवन जो है वो अच्छा रहे, ताकि तुम्हारा जीवन देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी गति परमेश्वर ने स्थिर की है। आज जो तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, आज जो तुम्हारे पास जो पैसों की आशीष है, आज जो तुम्हारे पास काम धंधों की आशीष है, इन सारे बातों पर परमेश्वर ने आशीष दी है और परमेश्वर चाहता है कि इन सारे आशीषों का तुम स्मरण करो और तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। जो दुनिया के लोगों का जीवन है उससे अलग तुम्हारा जीवन हो, ऐसी गति परमेश्वर तुम्हारी चाहता है। परमेश्वर ने तुमको जगत की ज्योति बनाया है ताकि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर तुम्हारी उजियाला लोगों के सामने दिखे। प्रभु यीशु ने तुमको इस पृथ्वी का नमक बनाया है जो हर खाने को स्वादिष्ट बनाता है। ऐसी गति प्रभु यीशु तुम्हारी देखना चाहता है। क्या ऐसा रोशनी, ऐसा उजियाला हमारे जीवन में है? ऐसी आशीष हमारे परिवार में है? क्या ऐसा नमक हम खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं? ऐसा जीवन हमारा है क्या? हमारे जीवन देखकर हमारे बाजू वालों को फर्क दिखता है क्या? हमारे रिश्तेदारों को हमारे जीवन में उजियाला दिखता है क्या? रोशनी दिखती है क्या? दिखती है, रोशनी दिख रही है, अंधेरा खत्म हो रहा है। लोगों के जीवन में टेस्ट आ रही है, जो पाप में है, जो गलत बातों में जी रहे हैं, क्या तुम उनको प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हो?
जो अनुभव तुमने लिया है, क्या वो बातें तुम प्रभु यीशु को बता रहे हो? वो तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क दिख रहा है? जो पहले गलत बातें थी वो तुम्हारी छुट्टी है। तुम्हारे जीवन में फर्क दिखेगा जब प्रभु यीशु पर तुमने विश्वास किया है तो तुम्हारे चाल चलन में फर्क दिखेगा। हर बातों में तुम्हारे घर में आशीष रहेगी, तुम्हारे बच्चे आशीषित रहेंगे, तुम्हारे काम धंधों पर आशीष रहेगी और तुम्हारी उजियाला लोगों के सामने गिरेगा और उसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो महिमा करेंगे और तुम्हारा जीवन ऐसा देखकर परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? हमारे जीवन में ज्योति है। प्रभु यीशु ने हमको जगत की ज्योति बनाया है। प्रभु यीशु ने हमको इस पृथ्वी का नमक बनाया है। क्या हम दूसरों के लिए ज्योति दे रहे हैं? जो अंधेरे में जीवन जी रहे, जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो गलत नशे में मर रहे हैं, जो बीमारी से मर रहे हैं, वो अंधेरा हम दूर कर रहे हैं क्या? उनके जीवन में रोशनी दे रहे हैं क्या? अगर प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं तो अच्छी बात है। लोगों का जीवन का अंधेरा दूर कर रहे तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है। लेकिन अगर तुम प्रभु यीशु के बारे में नहीं बता रहे तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुमको प्रभु यीशु को प्रसन्न करना है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु के वचनों द्वारा बनाना पड़ेगा। एक रोशनी तुम्हारे जीवन में लाना पड़ेगा। एक नमकीन का जीवन तुमको बनाना पड़ेगा कि जिस जगह तुम रह रहे हो, जिस लोगों में तुम रह रहे हो, जिस रिश्तेदारों में तुम रह रहे हो, तुम्हारा जीवन देखकर वो भी कबूल करे कि नहीं, प्रभु यीशु ने इसका जीवन बदला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अगर तुम्हारा जीवन है तो तुम दूसरों के लिए ज्योति हो, दूसरों के लिए नमक हो और ऐसा जीवन देखकर परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि तेरी रोशनी मेरे जीवन में दे, तेरा प्रार्थना का सामर्थ्य मेरे जीवन में दे, तेरे वचनों का सामर्थ्य मेरे जीवन में दे, ताकि मैं मेरे घर के रिश्तेदारों का, मेरे मोहल्लों का